हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी वायरा 247। मैं हूं आयुषी मैम। सीयूटी 2024 इज ऑलमोस्ट देयर एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैम क्योंकि 2022-23 में चेंजेस हुए थे, तो क्या 2024 में हमें चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को नीट और जेई जैसे एग्जाम्स में भी काफी चेंजेस देखने को मिले। तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ बच्चों एग्जाम पैटर्न को लेकर, क्योंकि एग्जाम पैटर्न के ऊपर बहुत ज्यादा जो है कंसेप्शंस आ रही हैं कि मैम क्या सब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे, क्या टाइम बढ़ जाएगा, क्या क्वेश्चन नंबर जो है मेरे वो डिक्रीज हो जाएंगे, अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चंस क्या मेरे डिक्रीज हो जाएंगे। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसपे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वरिंग अबाउट एंड आई थिंक दे नीड क्लैरिटी, क्योंकि अगर हमारे को क्लियर होगी पिक्चर स्पेशली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर, तो डेफिनेटली हम अपनी तैयारी को उसी डायरेक्शन में कर सकते हैं। सो वी हैव एन अपडेट रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न। सो लेट मी टेल यू कि करंट के हिसाब से आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से आपका एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें क्या क्या चेंजेस होने के चांसेस है। सो आप सभी लोगों को पता है कि सीयूटी का एग्जाम 15 से 31 मई के बीच में होगा। सभी लोग एक बार सेशन को जरूर यहाँ पे लाइक कर दें, क्योंकि आई थिंक दिस अपडेट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन जो सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। सीयूटी की केवल एक ही वेबसाइट है, सभी लोगों को पता होना चाहिए, CUTSummer.ac.in। इसी पर आपकी सारी जो अपडेट्स है वो रिलीज होती है, इसी पे आपकी सारी नोटिफिकेशन आएंगी, इसी पे आपकी फॉर्म फिलिंग होगी। सो यू जस्ट हैव टू रिलाई ऑन दिस वेबसाइट फॉर एवरी सिंपल डिटेल्स, राइट। सो अगर मैं बच्चों यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहली बात, जो सीयूटी है उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि हमने ड्रॉप लिया है तो क्या कोई एज लिमिट है जिसकी वजह से अब हम इस बार पेपर ना दे पाए, या कोई और मुझे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट देना है। तो फिलहाल के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, कोई एज लिमिट नहीं है एंड देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एज वेल। तो आप लोग सभी लोग अलाउड है एग्जाम देने के लिए। स्पेशली बस आपने क्लास 12 को पास किया हुआ होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, किसी भी फॉर्मेट में, बट क्लास 12 का एग्जामिनेशन बेयर मिनिमम आपकी कंडीशन है कि आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। एज का कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है आपकी वेरियस लैंग्वेजेस में, जिसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू इन्वॉल्व है। तो काफी सारी लैंग्वेजेस में ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। अगेन अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बच्चे बात करूं, ठीक है, तो वी हैव 3 सेक्शंस करंटली। अगर मैं बोलूं तो पहला सेक्शन लैंग्वेज है, दूसरा सेक्शन डोमेन्स और तीसरा सेक्शन आपका जो है जनरल टेस्ट है। अब बहुत बच्चों को ये लगता है कि यार क्या सारे सेक्शंस मेरे लिए कंपलसरी है, ऐसा है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मिथ आजकल चल भी रही है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ सेक्शन है क्या एंड फिर क्या कंपलसरी है करंट के हिसाब से। इस पर आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि इसके हिसाब से ही आप अपनी तैयारी कर पाओगे। सेक्शन ए लैंग्वेजेस का होता है, जिसमें आपकी जो सेट है बहुत सारे रहते हैं। 13 लैंग्वेज है, 13 में से आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। लैंग्वेज चुनना आई वुड से कंपलसरी है। इसका नंबर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जैसे डीयू में आपका साइंस स्ट्रीम में ये काउंट नहीं होगा, लेकिन पेपर देना कंपलसरी है। तो लैंग्वेज को आपको अटेम्प्ट डेफिनेटली करना पड़ेगा। कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है, इसके आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो आपकी 10 क्वेश्चन की चॉइस रहेगी, ठीक है। 200 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है। फिर सेक्शन 1B में आपको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपके पास लैंग्वेज ही है, मतलब लैंग्वेज के 2 सेक्शन है, ठीक है। 13 लैंग्वेज सेक्शन 1A में है और 20 लैंग्वेज 1B में है। दोनों में से आप कोई भी एक चुन सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको 1A में भी चुनना है 1B में भी चुनना है, केवल आप एक लैंग्वेज चुन सकते हो, उससे आपका काम चल जाएगा। दोनों में ही आपके 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो जस्ट वन लैंग्वेज यू नीड टू हैव, ठीक है, दैट्स कंपलसरी। देन सेक्शन 2 में आएगा डोमेन्स, जहाँ पे 27 डोमेन्स आपको दिए जाते हैं। 27 डोमेन में से अब अभी तक इसमें कोई लिमिटेशन मतलब ऐसी नहीं थी, आप टोटल अभी तक 10 सब्जेक्ट का पेपर दे सकते थे। लैंग्वेज और डोमेन्स को मिला के हो सकता है ये अब कम हो जाए, लेकिन व्हाट इज अ गुड नंबर आई वुड सजेस्ट कि 3 तो रखना ही, ठीक है। अगर किसी के पास 3 है ही नहीं, मतलब इन सर्टेन केस अगर है ही नहीं 3 सब्जेक्ट, तो एक अलग केस है, बट अगर आपके पास 3 डोमेन्स हैं तो मिनिमम 3 तो रखने ही है। अगर एक चौथा है तो आई वुड से रख लेना, आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बेस्ट ऑफ 3 काउंट होता है बीए और बीकॉम के लिए, बट बीएससी में पीसीएम या पीसीबी ही काउंट होगा, तो वहां पे फायदा नहीं होगा, बट आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों को यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो 27 में से आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स चुन सकते हो। बेयर मिनिमम आई वुड से 3, बट 4 इज ऑल्सो सजेस्टेबल, आप कर सकते हो, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। सब्जेक्ट्स यहाँ पे अलग अलग रहेंगे, ठीक है। कुछ जो पेपर हैं उनमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कुछ में 35। स्पेशली जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं उसमें आपका 45 का नंबर है, जैसे मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और बाकी सब्जेक्ट्स में आपको 35 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आउट ऑफ योर 40, ठीक है। हालांकि ये चेंजेस, इसमें चेंजेस हुए हैं, मतलब जो अभी तक का पैटर्न था उसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। सो लेट्स सी एक बार फाइनल जब आ जाएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पे देयर इज वन थिंग जो आपको क्लैरिटी थोड़े टाइम बाद ही मिल पाएगी, लेकिन हाँ सिलेक्शन के लिए आपको अभी से क्लैरिटी है। सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में आपको 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब जनरल टेस्ट हर बच्चे को लगता है क्या ये कंपलसरी है, तो पहली बात
इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ कोर्सेज में कंपल्सरी है, कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ कोर्सेज में कंपल्सरी नहीं है। सो इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन आप किस कोर्स और किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो कि आपको जीटी देना कंपल्सरी है या नहीं। बट ऑब्वियसली जीटी ऐड करने से प्रोबेबिलिटीज बढ़ती हैं, तो सजेस्टेबल है आप जीटी दें। बट अगर आप फोकस्ड हो एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो आप उस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड करिएगा कि आपको ये करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। मार्किंग स्कीम +5, -1 और 0 है। करेक्ट के लिए +5, नेगेटिव मार्किंग -1 की है, ठीक है। एंड यस देन ऑब्वियसली एरर के ऊपर भी जो है क्लैरिटी मिली। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन बाय चांस आपके सही है तो हर बच्चे को +5 मिल जाएगा, ठीक है, फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने करेक्ट ऑप्शंस को मार्क करा है, ठीक है। अगर सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं उस केस में भी सभी बच्चों को +5 मिल जाएगा अगर बच्चों ने कोई भी ऑप्शन को मार्क नहीं करा। बट ये बात की बात है, इसका भी आई डोंट थिंक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके रिजल्ट के बाद की बातें हैं। लेकिन फिलहाल की बातें ये हैं कि आपको एक तो सब्जेक्ट की क्लैरिटी कि आपको कौन से सेक्शन में क्या सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको किस तरीके से तैयार करना है, ये सब बातें अगर आपको अभी से क्लियर हैं। और तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा जो कि एक्सपेक्टेड है कि फेब के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होंगी एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। बट राइट नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन, बीट बोर्ड्स बीट सीयूईटी। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अभी स्टार्ट करें क्योंकि जो टाइम है जैसे जैसे एक एक महीना बीत रहा है आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं क्योंकि बहुत बच्चे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। येस, सीयूईटी है दैट इज बेस्ट थिंग जो आप लोगों को तैयारी करवा सकता है। द बेस्ट टीचर्स आर ओवर हियर, so yeah, you can start preparing with CUT ADA 247 and I would just say we have the ADA 247 वेबसाइट एंड ऐप जिस पे आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। जो भी बच्चा चाहता है यहाँ से तैयारी करना वो लोग सीयूटी की वेबसाइट पे यूजी पीजी सेक्शन में यूजी में अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग साइंस आर्ट्स कॉमर्स चेकआउट कर सकते हैं। वी हैव साइंस का महापैक, वी हैव निपुण 2.0 बैच। साइंस के महापैक में सारे के सारे आपके बैचेस कवर्ड होते हैं, सारी की सारी टेस्ट सीरीज कवर होती हैं। तो आई वुड सजेस्ट निपुण 2.0 तो अच्छा ऑप्शन है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप साइंस का महापैक विदाउट बुक्स ले लीजिएगा क्योंकि इस पर आपको डिस्काउंट चल रहा है एंड इट इज इन अ कॉस्ट ऑफ विद द डिस्काउंट कोड Y513 6000, जस्ट 1000 रुपीज का डिफरेंस होता है बैच और महापैक में। बट महापैक इज समथिंग दैट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, so use the code Y513, this is my code, and get this discount and start your preparation with the best team and with the best platform and with all the best resources that you require to crack CUT 2024. So stay tuned for all other updates and yes, start preparing. Good luck, bachcho.